नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूर सागर सार, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। इसमें विनय तथा भक्ति खंड के अंतर्गत जो उपखंड हम करेंगे वो है सत्संग महिमा, और इसके साथ दूसरे जो उपखंड है उसके पदों को भी देखेंगे, जिसका नाम क्या है, स्थित प्रज्ञ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सत्संग महिमा है, जिसमें क्या कहते हैं सूरदास जी, जा दिन संत पाहुने आवत। पाहुने क्या होते हैं? पाहुने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, अतिथि। कि जा दिन, जिस दिन संत तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर आवत आ जाते हैं, तीर्थ कोटि स्नान करे, फल जैसो दर्शन पावत। और उनके दर्शन पावत यानी प्राप्त करके कैसे लगता है? तीर्थ कोटि, करोड़ों तीर्थों के स्नान करने जैसा फल किससे मिलता है? केवल उनके दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। नयो नेह, दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। नयो, जो नया नया उनसे नेह यानी प्रेम या लगाव है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और कब बढ़ेगा? जब हम अपने मन को उनके कमल के समान सुंदर चरणों पर चित यानी मन, हृदय को लावत लगा देते हैं। जब कोई भी संत हमारे घर में मेहमान बनकर आता है और हम अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? उनके चरण कमलों में मन लगाने से प्रतिदिन प्रेम बढ़ता है, नेह बढ़ता है। और ये नेह किसके प्रति बढ़ता है? भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान से साक्षात कौन करवाता है? संत हमें उस दिशा की ओर, उस मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। कि वो मन से, जो संत हैं वो मन से, वचन से, कर्म से और कुछ भी नहीं जानते। केवल भगवान को याद करना, सुमिरन करना, और दूसरों को याद करना, सुमिरावत, याद करवाना। कि खुद सुमिरन करते हैं और दूसरों को भी भगवान की भक्ति स्मरण करवाते हैं और उस ओर ले जाते हैं। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, विमल विमल जस गावे। मिथ्यावाद, मिथ्यावाद से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो झूठे वाद विवाद है, ढोंग आडंबर है, उस उपाधि से वो रहित होते हैं। विमल विमल, विमल विमल यानी निर्मल निर्मल, पवित्र होकर जस गावत, यश गाते हैं। किसका यश? यश का ज्ञान किसका करते हैं? भगवान के यश का गान करते हैं, यानी वो प्रभु की भक्ति करते हैं। झूठे वाद विवाद, प्रपंच, माया से वो दूर रहते हैं। बंधन कर्म जे पहले सो काटी बहावत। कि अगर हम अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं, और ये कर्म कौन से हैं? हमारे पहले के किए हुए कर्मों का फल अगर हम अपने इस जन्म में भोग रहे हैं, सो उसको भी काट कर बहावत, बहा देते हैं। संगति रहे साधु की अनुदिन, भव दुख दूरी नसावत। संगति, जो साधु की संगति में रहता है अनुदिन प्रतिदिन, वो दुख के भव सागर से यानी बड़े से बड़े दुख को भी दूर, नसावत यानी भगा देते हैं, नाश कर देते हैं। बड़े से बड़ा दुख भी नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसका? जो हमेशा साधुओं की संगति में रहते हैं, उन लोगों के, उन व्यक्तियों के जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। सूरदास संगति करी तिनकी, जे हरि सूरती कहावत। सूरदास जी कहते हैं कि हमें किसकी संगति करनी चाहिए इस संसार में? उन सत्पुरुषों की संगति करो जो हरि सूरती, सूरती यानी सूरत, कहावत कहाते हैं, यानी भगवान का रूप जो कहलाने वाले संत हैं, हमें उनकी संगति करनी चाहिए। अगर हम उनकी संगति करेंगे तो क्या होगा? हम इस संसार के जो जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर वो अपने मन को समझाते हैं कि हे मन, तो उन सत्पुरुषों की संगति करो जो भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं। हरि सूरती, भगवान की हमेशा संगति करते हैं या उसको हमेशा याद करते हैं, सुमिरन करते हैं। उन संतों की संगति में तुम्हें रहना चाहिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है,
सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। इसके साथ साथ शब्द चयन बिल्कुल भावों के अनुकूल है। और यहाँ पर गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। आपको ये सब बातें यहाँ पर कला पक्ष में लिखनी होंगी, तो ये बातें आप ध्यान में रखें जो हम विशेष बनाते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, जो इस पद को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। और रस कौन सा है? यहाँ पर शांत रस है का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। वर्णन कर रहे हैं तो शैली कौन सी है? वर्णनात्मक है। और हम इस पद को गा सकते हैं, तो यहाँ क्या है? गीति काव्य की विशेषताएं भी इसमें विद्यमान है। अगला जो हमारा है ये क्या है? स्थित प्रज्ञ। देखिए, एक ऐसी अवस्था जिसमें मानव दुख सुख या कोई भी जीवन में आने वाले कष्ट है उनको एक सरल सहज स्थिति में उनको समझे और उनको अपने जीवन में अपना ले। ना तो वो दुख आने पर बहुत ज्यादा चीखे चिल्लाए या रोए, ना वो बहुत ज्यादा खुशी आने पर बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव करे, बल्कि स्थित होकर एक स्थिति एक ऐसी अवस्था जिसमें वो शांत रहकर सभी चीजों का सामना करे। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें यहाँ पर एक प्रसंग लिखना होगा जो आप बताएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। ये पद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित पुस्तक है सूरसागर सार, उसमें विनय तथा भक्ति का जो उपखंड है उसमें से ये लिया गया है स्थित प्रज्ञ। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं? हरिरस तोंडव जाई कहूं लइये। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तोंब। तो यहाँ क्या कहते हैं कि साधक को संसार के सुखों के मिथ्या तत्व का पता जब चल जाता है तब क्या है? हरि यानी ईश्वर के रस को तभी प्राप्त कर सकता है। जाऊं कहीं लहिए, गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसो मार्ग गहिए। सोच यानी चिंता चली जाए और आए नहीं आनंद, और किसी भी बात पर बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव ना हो, ऐसा मार्ग गहिए। गहिए यानी ग्रहण करना चाहिए। हमें ऐसा मार्ग ग्रहण कर लेना चाहिए कि जिसमें ना तो बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव हो और ना ही किसी प्रकार की सोच या चिंता का अनुभव हो। तो यहाँ ना तो किसी वस्तु के नष्ट होने से मन को चिंता होगी और ना ही कुछ नया प्राप्त होने पर बहुत अधिक सुख होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। कोमल वचन दीनता सब सो, सबके साथ कोमल वचनों से व्यवहार करे, सबके प्रति दीनता का भाव रखे, सदा आनंदित रहिए और हमेशा मन में आनंद का अनुभव करे, यानी परिस्थितियां चाहे कोई भी हो वो आनंदित रहे। वाद विवाद हर्ष आतुरता, ईतो द्वंद्व जिये सहिए, कि किसी से ना तो वाद विवाद करे, ना ही खुशी हो, ना ही मन में किसी प्रकार की आतुरता का भाव आए। ईतो द्वंद्व जिये सहिए, और द्वंद्वों को भी चुपचाप जिए यानी मन में हृदय में सहिए सहन कर ले। चाहे कोई भी द्वंद्व उसके जीवन में चल रहा हो उसे बहुत आसान या सरल सहज तरीके से वो उसे अपना ले। ऐसी जो आवे या मन में तो सुख कहें लो कहिए, कि अगर ऐसा भाव मन में आ जाए, ऐसी भावना अगर मन में आ जाए, उससे जो सुख की प्राप्ति हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहें लो कहिए, कि किसको कह सके कि ऐसा भाव आ जाए जिससे एक आनंद की प्राप्ति हो। चाहे वाद विवाद हो जीवन में, चाहे प्रसन्नता हो, व्याकुलता हो, अगर जीवन में कोई द्वंद आ जाए उसको चुपचाप वो सहन कर ले। यदि ऐसी भावना मन में उत्पन्न हो जाए तो उससे जो सुख की प्राप्ति होगी उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु पहुँचे जो कुछु चाहिए। ऐसे में वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाने पर आठों सिद्धियां, 9 निधियां यानी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं सूरज यानी सूरदास प्रभु पहुंचे जो कछु चाहिए, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उस स्थिति के पास वो पहुंच जाता है, यानी उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति जो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, वो अष्ट सिद्धि नवनिधियां सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अपने प्राय लाभ हानि सबसे ऊपर उठकर उसे क्या मिलता है? असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखें तो कवि ने स्थित प्रज्ञ साधक की स्थिति का विवेचन किया है, जो शांत और स्थिर अवस्था में आ जाता है। यह मनुष्य समझ लेता है कि संसार एक मिथ्या है, आडंबर है, वास्तविक आनंद कहाँ है? भगवान की भक्ति में है। तो यहाँ पर भी सहज सरल ब्रज भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति की गई है। शांत रस का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ प्रसाद, गुण और भावों की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से की गई है वर्णात्मक शैली में। इसी के अंतर्गत जो लो मन कामना न छूटे, जो लो यानी जब तक मन की कामना, मन की इच्छाएं ना छूटे, तो कहा जोग व्रत, जोग यज्ञ व्रत कीन्हे। ये स्थित प्रज्ञ अगर व्यक्ति नहीं होता, यानी मन की ऐसी स्थिति में वो नहीं पहुंचता जहां उसे आनंद की प्राप्ति हो, कामना जहां ना छूटे, तब किस प्रकार मानव ढोंग रचता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कहा, तो किस लिए, अगर मन की कामना ही नहीं छूटती मानव की, तो किस लिए वो योग करता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है? बिन कन तुसको कूटे, बिन कन यानी कण, कण, तुस क्या है? भूसा। किसका भूसा? अनाज का भूसा। देखिए, भूसे में अगर अनाज होता है और उस पर उसको कूटा जाता है, पीटा जाता है, तब उसमें से क्या निकलता है? कण, अनाज निकल जाता है। लेकिन अगर बिना कण के वो भूसा है तो उसको चाहे कितना भी कूट ले, उसमें से क्या नहीं निकलेगा? कण नहीं निकल सकता, अनाज नहीं निकल सकता। तो ये कहते हैं कि उसी प्रकार सारहीन है योग, व्रत, यज्ञ करना, उसी प्रकार सारहीन है जैसे बिना अनाज के भूसे को कूटना। भाव क्या है कि भूसे को अगर हम बार बार कूटेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से दाने निकल जाएंगे। इसी प्रकार योग, यज्ञ, व्रत करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कब लाभदायक है या फलदायी है? जब मन की कामना छूट जाती है। अगर मन की कामना नहीं छूटती तो फिर ये सब कार्य करके भी व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हैं। कहा स्नान किए तीर्थ के, स्नान यानी स्नान करने के लिए तीर्थ पर गए। किस लिए तुम तीर्थ पर स्नान करने गए? अंग भस्म जट जूटे, और किस लिए तुमने अपने अंगों पर भस्म लगाई, जटा धारण करी? तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ये सब क्या है? ढोंग है, दिखावा है। कि चाहे तीर्थों पर स्नान करने चले जाओ, अगर मन की कामना नहीं छूटती तो तीर्थों का स्नान भी व्यर्थ है, बेकार है। अंगों पर भस्म लगाना भी व्यर्थ और बेकार है, और सिर पर जटाओं का जूड़ा बना लेना भी व्यर्थ है, ढोंग है, दिखावा है। कहाँ पुराण जो पढ़े 18 कि पढ़े, किस लिए तुम 18 पुराणों को पढ़ते हो? उधर्व धूम के छूटे, उधर्व यानी उल्टे लटकना, उल्टे लटक कर धुएं को ग्रहण करते हो, धुएं को गटकते हो, यानी जलती हुई आग के ऊपर तुम उल्टा लटक कर अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान की भक्ति का दिखावा जो करते हो, उसका भी कोई लाभ नहीं है। जग शोभा की सफल बढ़ाई, इन तय कल न खूटे। यहाँ क्या है? इन तय कछु न खूटे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये सब संसार की शोभा की बढ़ाई का एक जरिया मात्र है, कि इससे तुम संसार में तो शोभा पा सकते हो, दिखावे से तुम अपने आप को एक बड़ा साधक सिद्ध कर सकते हो, परंतु इनसे कुछ भी प्राप्त तुम नहीं कर सकते। खूटे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कम होना, कम होना। क्या कम होना? इच्छाएं, कामना, कि इन सभी कार्यों से तुम्हारी कामना कम नहीं हो सकती। जब तक तुम अपने मन को वश में नहीं करोगे, तब तक तुम अगर ये सब दिखावा ढोंग करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये जो कामनाएं हैं, अगर तुम मन को वश में कर लोगे, अपनी कामनाओं को वश में कर लोगे,
तब तुम्हें इन सब कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं, तब भी तुम अपने प्रभु अपने भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। करनी और कहें कछु और, मन दसों दिशि टूटे। करनी और कथनी में अंतर होना। करनी और कहे कुछ और, कि करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, यानी तुम्हारे कहने और करने में अंतर है। और मन दसों दिशि टूटे, और मन क्या कर रहा है, दसों दिशाओं में टूट रहा है, यानी तुम्हारा मन लालसा और इच्छाओं में बंधा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा मन दसों दिशाओं में भटक रहा है, वो स्थिर नहीं है। काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं, कि काम क्रोध मद अहंकार, इन लोभ के तुम वशीभूत हो और यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इतंती सो छूटे, कि जो इतंती सो, कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो इनसे नहीं छूट सकता। सूरदास तभी तम नासे, आग अग्नि झर फूटे। सूरदास जी कहते हैं कि तभी तम क्या है, अंधकार, कि तभी अंधकार का नाश हो सकता है। ज्ञान अग्नि झर फूटे, ज्ञान की अग्नि का झर यानी झरना कहाँ से फूटेगा, तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होगा। जब तुम्हारे मन में ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा, तब तुम इस अंधकार से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। और यहाँ पर मुख्य भाव क्या है कि काम क्रोध मद लोभ, ये क्या है, ये मनोकामनाएं तुम्हारी शत्रु है। अगर तुमने इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, तभी तुम अपने प्रभु अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और ये कार्य कौन कर सकता है, जो व्यक्ति शांत सहज सरल साधना के द्वारा एक स्थिति, ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जो अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वही मानव इस तरह से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। आगे क्या है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपने आप को पहचान लेना। इस पद में सूरदास जी ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से ये बताया है कि मानव कैसे इस संसार में भटक रहा है। अपनों को आपुन ही बिसरायो, अपनों को यानी अपने आप को, आपुन यानी खुद ही, बिसरायो भुला दिया है। कैसे भुला दिया है, जैसे स्वान क्या होता है, कुत्ता, कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी पर्यो। जैसे कुत्ता क्या करता है, अगर हम उसे कांच के घर में घुसा देते हैं तो उसे अपना प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, कुत्ते को वो कांच में अपना प्रतिबिंब देखता है और उससे क्या होगा, वो उस प्रतिबिंब को देखकर भौंकता ही रहता है। भ्रमी भ्रमी भूखी पर्यो, कि भ्रमवश वो भौंकता ही रहता है, किसको, अपने ही प्रतिबिंब को। जैसे जो सौरभ मृग नाभि बसत, कि सौरभ यानी सुगंध कहाँ बसती है, मृग की नाभि में, कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंध आती है, लेकिन वो क्या करता है, द्रुम तृण सूधी फिरियो, कि वो घास फूस तिनके को, द्रुम क्या है, जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, तृण यानी तिनका है, उनको क्या कहता है, सूधी यानी सूंघना, फिरियो फिरता रहता है, भटकता रहता है। खुशबू उसके अंदर है, लेकिन वो बाहर जंगल के घास फूस तिनकों को सूंघता फिरता है उस खुशबू की प्राप्ति के लिए। जो सपने में रंक भूप भयो, जैसे सपने में रंक यानी गरीब भिखारी, भूप यानी राजा बन जाता है। तस्कर अरी पकड़ियो, तस्कर यानी चोर, और अरी क्या है, शत्रु, कि वो अपने शत्रु और चोर को कौन पकड़ रहा है, एक गरीब आदमी जब राजा बन जाता है और सपने में क्या करने लगता है, चोर और शत्रुओं को पकड़ने लगता है। जो कहरी प्रतिबिंब देख के, कहरी क्या है, शेर क्या करता है, अपना प्रतिबिंब देख के आपुन स्वयं ही कूप पर्यो, कुएं में गिर जाता है। बहुत प्राचीन कहानी है कि वो अपने आप ही अपने ही प्रतिबिंब को कुएं में देखकर उसको मारने के लिए छलांग लगा देता है। जैसे गज लखी यानी देखकर, फटिक सीला, फटिक सीले से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, संगमरमर में अपना ही प्रतिबिंब देखकर, गज यानी हाथी, दसनी जाई अर्यो, अपने ही दांतों को अड़ा देता है। किसमें, उस शिला में जब अपने ही दांत मारता है तो उससे खुद को ही हानि पहुंचा लेता है। मरकट मुठी छाड़ी नहीं दीनी, मरकट क्या होता है, बंदर, कि बंदर
बर्तन में हाथ डालकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वो उस मुट्ठी को नहीं छोड़ता और स्वयं को आजाद करवाने के लिए घर घर द्वार फिरो, घर घर द्वार फिरो, लेकिन वो पकड़ लिया जाता है, छुटा नहीं पाता स्वयं। क्यों? क्योंकि मदारी उसे पकड़ लेता है और ऐसे में वो अगर मुट्ठी छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो मुट्ठी नहीं छोड़ पाता, बर्तन से हाथ नहीं निकाल पाता, मदारी उसे पकड़ लेता है और घर घर उसको तमाशा दिखाते हुए घूमना पड़ता है। सूरदास नलिनी को सुवटा, कहीं क्यों पकड़ियो। सूरदास जी कहते हैं नलिनी, जो नलिनी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो नली है। सुवटा, सुवटा यानी तोता, तोता उसी पर सुआ कहा जाता है, लेकिन यहाँ सुवटा साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो तोता नलिनी यानी उस नाल को पकड़ लेता है, जिस टहनी पर बैठा है उसको पकड़कर चोंच से उसके लटक जाता है, छोड़ नहीं पाता। और ऐसे में क्या है, कोई उसे पकड़कर ले जाता है। तोते को कौन पकड़ लेगा? दूसरा जो कोई भी शिकारी है वो उसे पकड़ लेगा, क्योंकि अपनी चोंच में पकड़ी हुई नली को वो छोड़कर उड़ ही नहीं पाता। तो उस डर के कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती और ऐसे दशा में मानव उसे पकड़ लेता है। इसी प्रकार इन सब का उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए सूरदास जी कहते हैं, इसी प्रकार जैसे कुत्ता है, जैसे मृग है, जैसे कोई गरीब इंसान सपना ले रहा है, या कोई शेर है, संगमरमर में दांत मारता हुआ गड़ाता हुआ हाथी है, बंदर है, तोता है, ये अपनी गलती से ही अपने जीवन गंवा बैठते हैं, अपने को मुसीबत में डाल लेते हैं। उसी प्रकार हमने भी अपने आप को खो दिया है, हमने अपने आत्मज्ञान को समाप्त कर दिया है और हम क्या कर रहे हैं, सांसारिक विषय वासनाओं के प्रपंच में फंस गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है, वो एक संसार को त्याग करके दूसरे संसार में चली जाती है, या एक शरीर का त्याग करके दूसरी जगह चली जाएगी। ये जो संसारिक लोभ, लालच, मोह, माया, विषय वासना है, ये वास्तविक नहीं है। प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम ही, उनकी भक्ति ही वास्तविक है। हम इस बात को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इसी प्रकार संसार में उलझा रहता है, जैसे ये सब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, आत्मज्ञानी कहलाता है। इसके साथ साथ इसमें अगर विशेष की बात करें, दृष्टांत देकर अलग अलग कथनों के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ देखिए उदाहरण देकर बातें बताई गई है, दृष्टांत अलंकार या उदाहरण अलंकार भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। गीति काव्य और वर्णात्मक शैली है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे सूरदास के विनय तथा भक्ति से संबंधित जितने भी पद हैं वो आज हमारे पूरे हुए। आप इसकी PDF ले सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगी, तो वहां से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।